संक्षिप्त महाभारत के आश्रम मासिक पर्व में नारद जी से धृतराष्ट्र आदि की मृत्यु का हाल जानकर युधिष्ठिर आदि का शोक और उन तीनों की अंत्येष्टि कर्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों को तपोवन से लौटकर आए जब 2 वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन देवऋषि नारद राजा युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की और सब ओर से आसन पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर चुके तो उन्होंने कहा, भगवान, इधर बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए थे, कुशल तो है ना? इस समय आप किन किन देशों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं? बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप ही हम लोगों की परम गति हैं। तो नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कहना सत्य है। इधर बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ है। इससे मैं तपोवन से आ रहा हूँ। रास्ते में भक्ति गंगा तथा अनेकों तीर्थों का भी दर्शन करता आया हूँ। तो युधिष्ठिर बोले, भगवान, गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र इस समय बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं। क्या आपने भी उन्हें देखा है? वे कुशल पूर्वक है ना? गंधारी, कुंती, संजय तथा मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र इस समय कैसे रहते हैं? ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताने की कृपा कीजिए। तो नारद जी ने कहा, महाराज, मैंने उस तपोवन में जो कुछ देखा और सुना है वह सारा वृत्तांत ठीक ठीक बतला रहा हूँ। तुम स्थिर चित्त होकर सुनो। जब तुम लोग वन से लौट आए तो तुम्हारे पिताजी गंधारी और वधू कुंती के साथ गंगा द्वार हरिद्वार को चले गए। संजय और यज्ञ कराने वाले पुरोहित भी अग्निहोत्र की सामग्री लेकर उनके साथ ही गए। वहाँ पहुंचकर तुम्हारे पिता ने तीव्र तपस्या आरंभ की। वे मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते और मौन रहते थे। उस वन में जितने ऋषि थे वे सब लोग उनका विशेष सम्मान करने लगे। उनके सिर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। इस प्रकार उन्हें 6 महीने व्यतीत किए। गंधारी केवल जल पीकर रहने लगी। कुंती देवी 1 महीने तक उपवास करके एक दिन भोजन करती थी और संजय छठे समय अर्थात 2 दिन उपवास करके तीसरे दिन संध्या को आहार ग्रहण करते थे। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण उनके द्वारा स्थापित अग्नि में विधिवत हवन करते रहते थे। राजा धृतराष्ट्र कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे। अब उनका कोई नियत स्थान नहीं रह गया था। वे वन में चारों ओर विचरते रहते थे। गंधारी और कुंती ये दोनों देवियां साथ साथ रहकर धृतराष्ट्र के पीछे पीछे फिरती थी। संजय भी उनका अनुसरण करते थे। ऊंची नीची भूमि आने पर संजय ही धृतराष्ट्र को निभाते थे और कुंती देवी गांधारी के लिए नेत्र बनी हुई थी। एक दिन की बात है। राजा धृतराष्ट्र गंगा के कछार में घूम रहे थे। उन्होंने गंगा जी के जल में प्रवेश करके डुबकी लगाई और वहां से पुनः वह आश्रम की ओर चल दिए। इसी समय बड़े जोर की हवा चली जिससे उस वन में भयंकर दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी। सारा जंगल सब ओर से धाएं धाएं करके जलने लगा। मृगों के झुंड झुलसने लगे और वनैले सुअर भाग भाग कर जलाशयों में छिपने लगे। समस्त वन आग से घिर गया और उन लोगों के ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। तो भी राजा धृतराष्ट्र उपवास करने से प्राण शक्ति क्षीण हो जाने के कारण भाग नहीं सकी। तुम्हारी दोनों माताएं भी अत्यंत दुर्बल हो गई थी, अतः वे भी भागने में असमर्थ थी। उस समय आग को निकट आती देखकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी से कहा, संजय, तुम किसी ऐसे स्थान पर भाग जाओ जहां ये दावाग्नि तुम्हें जला नहीं सके। हम लोग तो अब यहीं अपने को अग्नि में होम कर परम गति प्राप्त करेंगे।
उनकी बात सुनकर संजय घबरा उठे और बोले, महाराज, इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है। आपके शीर का दाह संस्कार तो आवाहनीय अग्नि में होना चाहिए। किंतु इस समय इस दावानल से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अब इसके बाद क्या करना चाहिए ये बताने की कृपा करें। तो संजय के इस प्रकार पूछने पर धृतराष्ट्र ने फिर कहा, संजय, हम लोग स्वेच्छा से गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके चले आए हैं, अतः हमारे लिए इस तरह की मृत्यु अनिष्टकारक नहीं हो सकती। जल, अग्नि या वायु के संयोग से अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियों के लिए प्रशंसनीय माना गया है। इसलिए तुम अब यहां से शीघ्र चले जाओ, विलंब मत करो। ये कहकर राजा धृतराष्ट्र ने अपने मन को एकाग्र किया और गंधारी तथा कुंती के साथ वे पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। उन्हें उस अवस्था में देखकर संजय ने उनकी परिक्रमा की और कहा, महाराज, अब अपने को योग युक्त कीजिए। तो राजा ने उनके कथन के अनुसार समाधि लगा ली। वे इंद्रियों को रोककर काष्ठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। इसके बाद देवी गंधारी, तुम्हारी माता कुंती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा धृतराष्ट्र, ये तीनों ही दावाग्नि में जलकर भस्म हो गए। किंतु संजय के प्राण बच गए। मैंने उन्हें गंगा के तट पर तपस्वियों से घिरे हुए देखा था। उन्होंने उन तपस्वियों को बुलाकर ये सारा समाचार निवेदन किया और स्वयं वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए। इस प्रकार महामना धृतराष्ट्र और तुम्हारी दोनों माताओं की मृत्यु हुई। वन में घूमते समय अकस्मात उन तीनों के मृत शरीर मेरी दृष्टि में भी पड़े थे। तत्पश्चात राजा की इस तरह मृत्यु होने का वृत्तांत सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवन में एकत्रित हुए, किंतु किसी ने उनके लिए शोक नहीं किया, क्योंकि उनके मन में उन तीनों की सद्गति के विषय में तनिक भी संदेह नहीं था। युधिष्ठिर वहां जाने पर मैंने राजा और उन दोनों देवियों के दग्ध होने का समाचार सुना है। इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती ने स्वेच्छा से ही दावाग्नि में अपने शीर की आहुति दी है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा धृतराष्ट्र के परलोक गमन का ये वृत्तांत सुनकर महात्मा पांडवों को बड़ा शोक हुआ और उनके अंतःपुर में उस समय महान हाहाकार मच गया। सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। थोड़ी देर में जब रोने की आवाज शांत हुई तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने आंसू पहुंचकर नारद जी से इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मण, हम लोगों के जीते जी कठोर तपस्या में लगे हुए महात्मा धृतराष्ट्र की वन में यूं अनाथ की सी मृत्यु हुई। ये कितने दुख की बात है। मुझे ये सत्सुनी गंधारी के लिए उतना शोक नहीं है, क्योंकि वे पति व्रत का पालन करके अपने पति के लोक में गई है। मैं तो उन माता कुंती को याद करके शोक समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने पुत्रों का समृद्धिशाली ऐश्वर्य त्याग करके वन में रहना पसंद किया था। उस महान वन में मंत्रों से पवित्र किए हुए आवाहनीय और अग्नियों के रहते हुए मेरे पिता का दाह लौकिक अग्नि से क्यों हुआ? नारद जी ने कहा, राजन, धृतराष्ट्र का दाह लौकिक अग्नि से नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि वायु पीकर रहने वाले वे राज ऋषि जब गंगा तीरवर्ती तपोवन में प्रवेश करने लगे तो उस समय उन्होंने याजकों द्वारा इष्टि कराने के अनंतर आवाहनीय आदि अग्नियों को वहीं त्याग दिया था। उनके याजकगण उन अग्नियों को निर्जन वन में रखकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को चलेगी। तपस्वियों का कहना कि उसी अग्नि के बढ़ जाने से उस वन में आग लगी थी, और जैसा कि मैंने पहले बतलाया है, वह गंगा के तट पर अपने उसी अग्नि के द्वारा दग्ध हुए हैं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का अपने द्वारा स्थापित
वैदिक अग्नि से ही दाह हुआ है और वे परम गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। गुरुजनों की सेवा करने से तुम्हारी माता ने भी बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब तुम अपने सभी भाइयों के साथ जाकर उन तीनों को जलांजलि दो। तदनंतर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियों के साथ नगर से बाहर निकलकर गंगा तट पर गए। नगर और प्रांत की प्रजा भी राजभक्ति से प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण किए गंगा जी के समीप गई। फिर सब ने जल में स्नान किया और युत्सु को आगे करके उन्होंने महात्मा धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती देवी को उनके पृथक पृथक नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि दी। इसके बाद अशोच निवृत्ति के अनुकूल कार्य करते हुए पांडव लोग नगर के बाहर ही ठहर गए। युधिष्ठिर ने जहाँ राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे उस अवस्था पर भी, उस स्थान पर भी विधि विधान के जानने वाले विश्वास पात्र मनुष्यों को भेजा और वहीं हर द्वार में उनके श्राद्ध कर्म करने की आज्ञा देकर उन्होंने दान में देने योग्य नाना प्रकार के वस्तुएं अर्पण की। शोच संपादन के लिए दशा आदि कर्म कर लेने के पश्चात पांडुनंदन युधिष्ठिर ने 12वें दिन धृतराष्ट्र आदि के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दी। धृतराष्ट्र के निमित्त उन्होंने सोना, चांदी, गौ तथा बहुमूल्य शैयाएँ प्रदान की। इस प्रकार गंधारी और कुंती के पृथक पृथक नाम लेकर उनके लिए भी उत्तम उत्तम वस्तुएं दान की। उस समय जो जिस वस्तु की जितनी मात्रा में इच्छा करता उसको वह वस्तु उतनी ही मात्रा में प्राप्त होती थी। राजा युधिष्ठिर ने अपनी दोनों माताओं के उद्देश्य से शैया, भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, वाहन और वस्त्र आदि वस्तुएं दान में दी। इस प्रकार अनेकों बार श्राद्ध का दान देकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। जो लोग हरिद्वार में भेजे गए थे उन्होंने भी राजा की आज्ञा के अनुसार श्राद्ध किया और उन तीनों की हड्डियों को एकत्रित करके भांति भांति के फूलों और चंदनों से उनकी पूजा की। फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हस्तिनापुर में लौटकर उन्होंने उन सब समाचार राजा को कह सुनाया। देवऋषि नारद जी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाकर अपने अभिस्थान को चले गए। इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने अपने भाई, जाति संबंधी, मित्र, बंधु और सज्जनों के निमित्त दान देते हुए 15 वर्ष हस्तिनापुर नगर में बिताए। उन्होंने व्यतीत किए थे और 3 वर्ष वन में तपस्या करते हुए बिताए थे। इस प्रकार से आश्रम वार्षिक पर्व समाप्त। संक्षिप्त महाभारत के मौसल पर्व में युधिष्ठिर का अपशकुन देखना तथा द्वारका में उत्पात देख श्री कृष्ण का यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा देना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। भारी तूफान लिए प्रचंड आंधी चलने लगी, उसे कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी। पक्षी दाहिने मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देते थे। बड़ी बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया।
समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित हो गई। आकाश से पृथ्वी पर अंगार बरसती हुई उल्काएं गिरने लगी। सूर्यमंडल धूल से आच्छन्न हो गया। उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहता था और उसके मंडल में कबंध बिना सिर के धड़ दिखाई देती थी। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टिगोचर होते थे। उनके किनारों में लाल, काला और धूसर ये 3 रंग दिखाई देते थे। ये तथा और भी बहुत से भय सूचक उत्पाद दिखने लगे। इनके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिर को ये खबर मिली कि मूसल के कारण समस्त वृष्णि वंशियों का संहार हो गया। केवल श्री कृष्ण और बलभद्र ही उसके आघात से बचे हैं। यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मदंड के प्रभाव से वृष्णिवसियों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख शोक में डूब गए और हताश होकर मन मारकर बैठ रहे। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, वृष्णि, अंधक और भोज वंश के वीरों को किसने शाप दे दिया था जिससे उनका संहार हो गया? इस प्रसंग को आप विस्तार के साथ बताने की कृपा करें। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है। महर्षि विश्वामित्र, कन्वर, तपोधन, नारद जी द्वारका में गए हुए थे। उन्हें देखकर देव के मारे हुए सारन आदि वीर सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और बोले, महर्षियों, ये महातेजस्वी वभ्रू की स्त्री है। वभ्रू पुत्र के लिए बड़े लालायित हैं। आप लोग अच्छी तरह समझकर यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वंचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, मूर्खो, यह श्रीकृष्ण का पुत्र सांब वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उनका वश नहीं चलेगा। बलराम जी तो स्वयं ही अपने शीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने व्याध से भीन डालेगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिले। ये समाचार सुनकर मधुसूदन ने वृष्णिवंशियों को भी बता दिया। वे सब का अंत जानते थे, इसलिए यादवों से ये कहकर कि ऋषियों की ये बात अवश्य सिद्ध होगी, नगर में चले गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने यदुवंशियों के उस अंत काल को पलटना नहीं चाहा। दूसरे दिन सांब ने मूसल उत्पन्न किया। यादवों ने इसकी सूचना राजा उग्रसेन को दे दी। ये सुनकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने उस मूसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलभद्र और वभ्रू की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि आज से कोई भी नगर निवासी वृष्णिवंशी और अंधक वंशियों के यहाँ शराब और मदिरा ना तैयार करे। जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरह का पेय तैयार करेगा वह जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्यों ने राजा के भय से मदिरा नहीं बनाने का निश्चय कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विष्णु और अंधक वंश के लोग अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे। यद्यपि काल प्रतिदिन उन सब के घरों में चक्कर लगाया करता था। उनका स्वरूप भयंकर और वेश विकट था। उसके शेर का रंग काला और पीला था। वह मूंड मंडाए हुए पुरुष के रूप में घूम घूम कर वृष्णियों के घरों को देखता और कभी कभी अदृश्य हो जाता था। उसे देखने पर बड़े बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणों की वर्षा करते, किंतु उसे बींध नहीं पाते थे, क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत था। अब प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे। वे रात में सोए मनुष्यों के केश और नख कुतर कर खा जाया करते थे। यदुवंशियों के घरों में सारिकाएं निरंतर चें चें किया करती थी।
दिन हो या रात, एक क्षण के लिए भी उनकी आवाज़ बंद नहीं होती थी। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की सी बोली बोलने लगे। काल की प्रेरणा से विष्णु और अंधकों के घरों में सफ़ेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे। गौओं के पेट से गधे, खच्चरियों से हाथी, कुत्तियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों, ब्राह्मणों और गुरुजनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्री कृष्ण उनके तिरस्कार से बचे थे। जब श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियों के घरों में चारों ओर से गधों के रैंकने की भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार काल की विपरीत गति देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, वीरों, महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लगा था, इन दिनों भी हम लोगों का संहार करने के लिए वही योग प्राप्त हुआ है। यूँ कहकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। सोचते सोचते उनके मन में ये बात आई, जान पड़ता है बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गंधारी ने आर्त भाव से यदुवंशियों के लिए जो शाप दिया था, उसके पूर्ण होने का ये समय 36वां वर्ष आ गया। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी का शाप सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान जी की आज्ञा से राजपुरुषों ने सारे नगर में ये घोषणा कर दी कि सब लोग समुद्र के तट पर प्रभात क्षेत्र में चलने की तैयारी करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वारका की स्त्रियां रात को सपने में देखती कि सफ़ेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आई है और उनका सौभाग्य चिन्ह लूटती हुई सारे नगर में दौड़ लगा रही है। पुरुषों को ऐसा सपने दिखाई देता था कि भयंकर गृध्र आकर वृष्णि और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृह में पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। अत्यंत भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे। तदनंतर वृष्णि और अंधक महारथियों ने स्त्रियों सहित तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों का समुदाय रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार होकर नगर से बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए। योगवेता उद्धव जी ने जब ये सुना कि यदुवंशी वीर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सबसे विदा लेकर चले गए। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान जी को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रुकना उचित नहीं समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्विकी ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर करते हुए कहा, हार्दिक्य, अपने को क्षत्रिय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दों किसी दिशा में सोए हुए मनुष्यों की तेरी तरह हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकते। सात्विकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का अनुमोदन किया कि ये सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बायां हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते कहा, अरे भूरी श्रवा की बाँह कट गई थी, अरे मरनाथ उपवास का निश्चय करके युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तूने वीर कहलाकर भी उनकी नृशंसतापूर्वक हत्या कैसे की। उसकी बात सुनकर सात्विकी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। मैं खड़े होकर बोले, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा। यों कहकर सात्विकी श्री कृष्ण के पास से झपट कर आगे बढ़े और तलवार हाथ में लेकर उन्हें कृतवर्मा का मस्तक धड़ से लाग कर दिया। इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत के घाट उतारने लगे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रोकने के लिए दौड़े। इतने में काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एकमत होकर सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्रोध में भरकर सात्विकी के ऊपर धावा करते देख रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्विकी को बचाने के लिए वे बीच में कूदकर भोजवंशी वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्विकी अंधक वंशियों
के साथ भिड़ गए। अपनी भुजाओं के बल से शोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त नहीं कर सके और अंत में श्री कृष्ण के देखते देखते दोनों ही शत्रुओं के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और सात्विकी को मारा गया देखकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी ऐरका उखाड़ ली। उसके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो सामने पड़े उन सब को वे उसी मूसल से मौत के घाट उतारने लगे। उस समय काल से प्रेरित होकर अंधक, भोज, शीनी और वृषणी वंश के वीर उस संगामे में एक दूसरे को मूसलों की मार से धाराशायी करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर ऐरका नामक घास लेता, उसी के हाथ में वज्र के समान दिखाई पड़ती थी। जन्मेजय, ये सब ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव था कि तिनका भी मूसल के रूप में परिणित हो जाता था। जिस किसी तृण का प्रहार किया जाता, वह अभेद्य वस्तु का भी भेदन कर डालता था। उसको लेकर पुत्र पिता के और पिता पुत्र के प्राण ले रहे थे। मतवाले यदुवंशी आपस में ही लड़कर धाराशायी होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग कर रहे थे, फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के देखते देखते साम, चारुदेश ने प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो उनकी क्रोध अग्नि भड़क उठी और शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला। ये देख महातेजस्वी वभ्रू और दारुक उनके पास जाकर बोले, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इसमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए। चलिए हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दारुक, वभ्रू और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो। ब्राह्मणों के शाप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र द्वारका चले आए। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर कुरु देश को चला गया। उसके चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने वभ्रू को अपने पास खड़े देखकर कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डाले। वभ्रू अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे ज्यों ही द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ मूसल एक व्याधे के लो में मुग्दर में जुड़ा हुआ उसके ऊपर गिरा, जिसकी चोट से सहसा उनकी मृत्यु होगी। वभ्रू को मरे देख अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम जी, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आने की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है। उन वीरों से सुनी हुई ये द्वारकापुरी अब मुझसे नहीं देखी जाती। ये कहकर वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्री और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करते ही युवतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए। उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र इस नगर में आने वाले हैं, वे तुम्हें संकट से बचावेंगे। यह कहकर वे चलेगी। वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण को देखते देखते उनके मुख से सफ़ेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा रक्त वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया।
साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। कंक्रोटक, वासकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमद, पुंडरीक, धृतराष्ट्र, हलाद, क्राथ, शितिकंठ, उग्रतेजा, चक्रमंद, अतिशंड, दुर्मुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया था। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन एवं अर्घ्यपाद आदि के द्वारा पूजन किया। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सुने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वह एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गंधारी देवी ने जो शाप दिया था उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर्धान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और विनाशी देवता थे, तो भी उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग समाधि का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी। आप तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ। उसने भगवान जी के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे उधर लोक में अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध और अप्सराओं सहित मुख्य गंधर्व ने आगे बढ़कर भगवान जी का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अप्रमेय पद को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और शांत्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन तथा इंद्र ने भी प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया।